नमस्कार। मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा सीट पर क्या बड़ा खेल होने जा रहा है, ये सवाल इसलिए चूंकि बीजेपी के सिटिंग विधायक राम सूरत राय को अब उनकी पार्टी से ही कहीं ना कहीं चुनौती मिलनी शुरू हो गई है। उन्हीं के पार्टी के नेता इस वक्त औराई में घूम रहे हैं और उनको लेकर तमाम सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल हो रहे हैं। तमाम तरीके से उस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। नाम सामने आ रहा है भारत रत्न यादव का। भारत रत्न यादव भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी तस्वीर है। जब पिछली बार मुजफ्फरपुर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब उनका स्वागत जो है वो भारत रत्न यादव ने ही किया था लोकसभा चुनाव के दौरान। और भारत रत्न यादव इस वक्त औराई में एक्टिव हो गए हैं, तो सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी के सिटिंग विधायक राम सूरत राय का टिकट कट सकता है? क्या औराई को लेकर बीजेपी ने प्रत्याशी बदलने का फैसला कर लिया है? चूंकि लगातार जो है भारत रत्न यादव को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। भारत रत्न यादव ने भैरव स्थान में कांवरिया सेवा शिविर भी लगवा दिया है और ये कहा जा रहा है कि वो औराई के अलग अलग गांव में घूम रहे हैं। तो सवाल लाजमी सा है कि क्या अरबों रुपयों की सौगात औराई को दिलाने का दावा माननीय विधायक राम सूरत राय का उस पर पानी फिर सकता है? औराई को चचरी मुक्त बनाने का राम सूरत राय का दावा वो खोखला साबित हो गया है? क्या बीजेपी ने बड़ा फैसला ले लिया है? औराई में भाजपा क्या प्रत्याशी बदलने जा रही है? क्या राम सूरत राय का टिकट कटने जा रहा है? ये तमाम सवाल जो है इस वक्त मुजफ्फरपुर की सियासी फिजाओं में घूमने लगे हैं, क्योंकि भारत रत्न यादव का जो नाम है वो चर्चा में आया है और तस्वीरें भी अब सामने आ गई है। भैरव स्थान में कांवरिया सेवा शिविर लगाया गया और वहाँ पर एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए भारत रत्न यादव ने ये कहा कि अपनी पार्टी को मजबूत करने का, संगठन को मजबूत करने का जो है सोच लेकर वो औराई में घूम रहे हैं और अगर पार्टी की तरफ से मौका दिया जाता है तो वो चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे, ये कहना, जबकि वहाँ पर भाजपा के ही सिटिंग विधायक हैं। इसी पंचवर्षीय में 2020 से 2022 के दरमियान मंत्री भी रहे थे, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के मंत्री रहे। इस पंचवर्षीय में पहली बार जो एनडीए की सरकार बनी थी तब, हालांकि जब दूसरी बार 2024 में एक बार फिर से एनडीए की सत्ता में आती है, तेजस्वी यादव से गठबंधन तोड़कर जब नीतीश कुमार एक बार फिर भाजपा के साथ आते हैं, तो उस वक्त राम सूरत राय को मंत्री नहीं बनाया गया था। राम सूरत राय बहुत चीज़ों को लेकर चर्चा में रहे हैं। औराई में कई सारे विवाद उनके साथ जुड़े हैं। आपको याद होगा कि अमर पांडे का, रघुनाथ पांडे का नाम लेने को लेकर जो है बोचहां उपचुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ वोटिंग हुई मुजफ्फरपुर में। इसके बाद औराई में उन्होंने कई गणमान्य लोगों का, जो पहले से सवर्ण समाज के जो विधायक लोग रहे हैं या जो बड़े नाम रहे हैं, उनका नाम लिया राम सूरत राय ने। तो इसको लेकर भी विरोधी उनके पीछे पड़ गए थे और तमाम तरीके से उनको विरोध का सामना करना पड़ा था। और इसके बाद वो दावा करते नजर आए थे कि किसी ने कुछ नहीं किया औराई में, और जो भी किया है राम सूरत राय ने किया है। राम सूरत ने ही औराई को चचरी मुक्त भी बनाया है और इस बार अगर मौका मिलता है तो औराई को ऐसा बना देंगे कि जो लोग भी पलायन करके बाहर गए हैं वो सभी लोग लौट के औराई में आएंगे और खुशी खुशी अपने गांव में रहेंगे। इतनी सुविधाएं हम दे देंगे, इतना विकास हम कर देंगे, ये दावे करते रहे हैं राम सूरत राय। और राम सूरत राय के इन दावों की जो ज़मीनी हकीकत है वो भी तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम से आपके बीच आती रही है। जनता के बीच कहीं ना कहीं नाराज़गी, एक रोष, एक आक्रोश जो है वो देखने को मिला है और शायद ये जो बातें हैं ये आला कमान तक भी पहुंची है। कहीं ना कहीं जो सर्वे हुआ है, पार्टी ने अंदरूनी एक सर्वे कराया और उस सर्वे के भीतर कहीं ना कहीं राम सूरत राय के नाम को लेकर नाराज़गी सामने आई और कहीं ना कहीं अब फैसला ये भाजपा ने ले लिया है कि यहाँ पर उम्मीदवार बदला जा सकता है। जी हाँ, भारत रत्न यादव, इनका जो है राजनीतिक बैकग्राउंड भी है। हिंद केसरी यादव मीनापुर के लोकप्रिय विधायक रहे, उनके परिवार से आते हैं
और मीनापुर से भी इनके चुनाव लड़ने की चर्चा जो है रही है। मीनापुर में भी ये एक्टिव रहे हैं, लेकिन अब इस बीच में ये औराई में नज़र आ रहे हैं, तो चर्चाएं जो है शुरू हो गई हैं। और ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बीजेपी ने औराई में उम्मीदवार बदलने का फैसला कर लिया है। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, अभी चुनाव में काफ़ी समय है। अभी जो है कुछ भी घोषणा कर देना ठीक बात नहीं है जब तक कि आधिकारिक तौर पर कुछ सामने नहीं आ जाए। लेकिन अब अटकलें हैं और जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसको लेकर कयासों का, अटकलों का, चर्चाओं का बाज़ार जो है गर्मा गया है। आपकी रामसूरत राय को लेकर, औराई के विकास को लेकर, और ये जो नया नाम सामने आया है भारत रत्न यादव, इसको लेकर जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।